पाकिस्तान का अख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। ये क्या सी कुल दुनिया का भाई जिन्हें मैंने पहले कहा जिनके कान है वो सुन सकते हैं यीशु उनसे क्या फरमाता है। यीशु ने पास आकर उनसे कहा एक मिनट सर, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार क्या गया? पाकिस्तान का अख्तियार क्या गया? कुल अख्तियार किन था गया? मुझे दिया गया है। किसने कहा? आमीन आमीन। बैठ जाइए, शुक्रिया। दुआ करेंगे एक लम्हा के सब अपने दिल पर हाथ रखेंगे। सब मेरी बेटियां भी मेरे बेटे भी नौजवान भी दिल पर हाथ रखेंगे ताकि आज के इन चंद मिनटों के कलाम के लिए आपकी जिंदगी में बड़ा काम होना शुरू हो। खुदा यीशु मसीह नासी के नाम आपको बरकत दे। खरा याद नियतनामे में मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 18 याद में लिखा यीशु ने उनसे पास आके कहा आसमान और जमीन का पहला कौन सी चीज का नाम लिया यीशु ने? आसमान। पहला क्या? आसमान का। फिर उसने कहा जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और जिसके पास वो इख्तियार वो कामिल इंसान होता है जी। एक बंदे को घर का इख्तियार वही मान नहीं होता। वो बच्चों को कुटदा फिरदा है, बीवी को कुटदा फिरदा है, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। हालेलुया हालेलुया। मैंने बोला एक बशर के पास एक घर का इख्तियार होता है। वो बच्चों को गाली निकाल रहा है, बीवी को गाली निकाल रहा है। तो जिसके पास कुल इख्तियार है उसके पास कितना कुल ताकत है वो उसे क्या क्या करने का हक नहीं है। फिर भी वो कहते हैं थके मांदी बोझ के लोगों मेरे पास हो मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। जो तुम थक जाओ हार जाओ फेंक दिया मेरे पास आओ मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। बाइबल मुकद्दस में अगर गौर करेंगे तो अच्छा, ना गौर करेंगे कोई बात नहीं है। 12 साल हो गया था औरत को खून बहते हुए। कितने साल जी? 12। अब टेंशन देखिए कितनी बड़ी है। एक महीने की एक दिन की नहीं। जब बंदा बीमार हो जब पूछो तो हाल क्यों होता है। अब जो शख्स 12 साल का बीमार है, एक महीने का नहीं एक साल का नहीं है, जो 12 साल का बीमार है, अब उसका नजरिया क्या है? कलाम कहते हैं वो पैसे दे देकर थक गई हार गई और फिर उस पर उसके पास से पैसे खत्म हो गए। जब यीशु मसीह की उसने शोहरत सुनी, यीशु का नाम सुना तो उसने ईमान रखा कि यीशु सब कुछ करने में काबिल है। तो उसने अब जिन बनाया। अब बड़े गौर से बात को सुनने की जरूरत है हमें। उसने जिन बनाया अपना, उस औरत ने जिन बनाया। अब उसके पास जाऊंगी मैं तो नापाक हूं, हाजत का खून 12 साल से मेरे जारी है, तो मैं उससे कहूंगी मुझे हाजत का खून आ रहा 12 साल से, वो मैं बहुत सारे मेरे ऊपर हाथ ना रखे। वो भी इसराइल थी, वो भी इसराइल था। अब इसराइल में इस बात को बड़ा नीच समझा जाता था। अब उसने अपना जिन बनाया। औरत ने क्या जिन बनाया? तो बड़ी भीड़ होगी, बड़े लोग होंगे, तो मैं क्या करूंगी? उसके पोशाक का क्या छोड़ूंगी जी? क्या छोड़ूंगी? हालेलुया हालेलुया। उसको नहीं पता था वो पोशाक भी जलाली है। बड़ी भीड़ हुई क्योंकि यीशु एक जलाली था। आज तो लोग इकट्ठे करने का टाइम लगता है, उधर यीशु देखने वास्ते हजारों लोग उसके पीछे चलते थे और यीशु ने किसी को रुसवा शर्मिंदा नहीं किया। आमीन आमीन। लेकिन उसने बड़ी भीड़ देखी तो चोरी जाके क्या किया? चोरी जाके उसके पल्लू को क्या किया? उसने छू लिया। जब उस औरत ने पल्लू को छुआ, अब देखिए उसे पल्लू को छूने का कितना टाइम लगा। खड़े हो जी भाई साहब। अब देखिए ये यीशु है। अब चोरी से इसका पल्लू मैंने छूना है। अब देखिए पल्लू छूने का कितना टाइम लगा जी? अब बोलो मैं कोई गलत गल कर रहे हैं? मैं क्या 1 सेकंड लगा इसका पल्लू छूने का। अब उसने यीशु के पल्लू को छुआ। जी कोई टाइम लगा? नहीं। 12 साल
सही कितने साल जी 12 साल की सही जलालत। जलालत पैसा भी दिया जलालत भी सही शर्मिंदगी भी उठाई हर डॉक्टर के पास गई डॉक्टर को बताया पूरी कहानी दसनी भी दी डॉक्टर को जाके इथों काम शुरू होया सी हों तक इत्थे आया है ते डॉक्टर बड़े गौर नाल गल सुनदे ने फिर उन पुछदे पैसे है दे कोल ते फिर करदे ने इलाज करते ने आमीन यीशु ने पूछा उससे तेरे पास पैसे हैं नहीं अब उसने कहा क्या उसके मैं पल्लू को क्या करूंगा छूलूंगी लिखा है जब उसने उसके पल्लू को छुआ उसने अपने बदन में महसूस किया तो मैं अच्छी हालेलुया हालेलुया अब उसने अपने बदन में महसूस किया तो मैं अच्छी हो गई 12 सालों ने महसूस नहीं किया सी 12 सालों ने महसूस नहीं किया जब उसने उसकी पेशाब का पल्लू छुआ तो उसने महसूस किया मैं क्या हो गई हूँ जी अच्छी हो गई हूँ अब यीशु और मसीह खड़े हो गए हैं अब यीशु खड़े हो कहते हैं मुझे किसने छुआ क्या कहा जी मुझे किसी ने छुआ है अब देखो इतने लोग उत्ते धक्के बजदे ने हैं मेला होवे जा को भंडार होवे को बड़ा बंदा को है धक्के बजदे ने की पता केड़ा बंदा हथला आ गया अब यीशु और मसीह कहता है मुझे किसी ने छुआ शागिर्द कहने लगे खुदा ने लोग ने नहीं वाह में हो सकता किधर छू लिया हुए नहीं मुझे किसी ने छुआ अब देखिए उसमें से उसकी पेशाब के अंदर से वो कुदरत निकली जो शिफा देने वाली थी उसने छुआ नहीं लेकिन पेशाब की देती ताकत थी तो 12 साल का खून बंद हो गया गल भाइयों समझ को नहीं आई मैनू पता है ए बड़ी बड़ी गल जी एक पल्ला छूण नाल कहना नहीं सिर्फ छूण नाल 12 साल की बीमारी दूर हो जाए बड़ा बड़ा काम जे हालेलुया हालेलुया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਛੋੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ फिर यीशु का ईमान नहीं है उस औरत ने कहा अगर मैं ईमान के साथ उसका पल्लू छू लूंगी तो आज हमारा मान कैसा है इस कलाम को जो हमने पढ़ा यीशु ने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है मुझे दिया गया है जो तू जमीन पर बांधेगा वो मैं आसमान पर बांध दूंगा जो तू जमीन पर खोलेगा क्या नाम है ये फरमान किसकी है तो मेरी बहन मेरे भाई आज तक कड़ी गल हम बननी है जमीन ते ते यीशु आज मैं तेरे नाम ते नशेबाजी नु बनना कदी के नहीं यीशु मैं तेरे नाम से ज़िनाकारी नु बनना नहीं यीशु आज मैं तेरे नाम से झूठ को बांधता हूं नहीं कदी ऐसा क्या है आ यीशु ना फरमानी नु बनने हैं असि बेतरतीबी नु बनने हैं बेफली नु बनने हैं कदी गल्लां कीतियां ना सारे नहीं ते केड़ा खुदा काम करेगा तुम 20 साल चलते रहो 40 साल चलते रहो होना वाला कख नहीं उस औरत ने पल्ला छूने से शिफा पा ली ये मान के दो चाहिए यीशु मसीह कह रहे जमीन और आसमान का कुल इख्तियार आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर यीशु नाम की मुनादी हो रही है पौलुस कहता है जो कोई यीशु का नाम लेगा वो क्या करेगा निजात पाएगा पल्ला ही छूना काम बड़ा बड़ा सीध होकर ना आड़े को आ गया और ते ना नहीं लिया तो मैं यीशु नाम से शिफा पाऊंगी उसने सिर्फ शोहरत सुनी उसका मान ठहर गया तो जिसके पास कुल इख्तियार है मेरी बहन मेरे भाई इस बात को याद रखिए क्या वो इज्जत नहीं दे सकता मुंह बोल रहा है गुंगे नहीं है हालेलुया लेकिन जिसके कान है वो सुने तो यीशु आपसे क्या फरमाता है जिसके पास कुल इख्तियार है क्या वो आपको शिफा कुछ वही फरमा रहे थे सुना रहे थे तो यकीन जाने मुझे आज तक दुआ करने का नहीं पता मैं सच बोलता हूँ जब कलाम सुनाऊं ये मैं कहूँ मैं सुना सकता हूँ जब मैं प्रशिश कर लूं जैसे ये नुमान भाई करते हैं ये सब झूठ है प्रशिश जो कराता है वो खुदा का रूह है यीशु का फरमान है यीशु का फरमान है मेरे लोग रूह और सच्चाई ना करेंगे मेरी कि ना करेंगे योगी सच्चाई योगी तो सच्चे भी होंगे फिर क्या करेंगे मेरी वो करेंगे ये यीशु के लोग हैं
जो उसकी खुद ही हमदुसना करते हैं, खुद ही खुदा राग देता है, खुद उनमें रूह कुदस की विद्या पावर देता है, और जमीन पर लोग क्या करते हैं, गैस मनो दुआ करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी बहन, जिनके पास कुल अख्तियार हो ना, वो माल के कुल है। बादशाह उसके आगे झुकते हैं, वजीर झुकते हैं, सफीर झुकते हैं, उलमा झुकते हैं, फकीर झुकते हैं, हर तरह का लोग उसके सामने झुकता है। वो कहता है मांग कर देख, मैं आसमान के नीचे खोलकर तुम्हें क्या करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो खुदा हमारे घर के अंदर काम करे, भाई जिंदगी में काम करे, तो आज उससे कबूल करने की जरूरत है। मानेंगे कि यीशु ही